नमस्कार। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर उनसे संबंधित दो कथाएं सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में संकट की घड़ी आ गई थी। पूरे देवी देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का निवारण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तत्पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपको अपने इन दोनों पुत्रों में से किसी एक को इस समस्या का निवारण करने का कार्यभार सौंपना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय को अपने समक्ष बुलाकर कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करके आएगा, मैं उसे ही ब्रह्मांड के दुख को हरने का कार्य सौंपूंगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े। लेकिन भगवान गणेश वहीं बैठे रहे और कुछ देर बाद उठकर भगवान गणेश ने देवों के देव महादेव और माता पार्वती की एक परिक्रमा पूरी करके अपने स्थान पर वापस बैठ गए। तत्पश्चात जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करके आए तो गणेश से पूछते हैं, गणेश, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुमने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं की? तत्पश्चात भगवान गणेश कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, इसलिए मैंने माता पिता का एक चक्कर लगा लिया और मेरे इस ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी हुई। इतना सुनते ही भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गए और गणेश को ब्रह्मांड के दुखों को हरने का कार्यभार सौंप दिया। इसलिए कष्टों को दूर करने के लिए घर की स्त्रियां प्रतिमा चतुर्थी का व्रत करती हैं और रात्रि में चांद को अर्घ चढ़ाकर पूजा के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। ऐसे तो भगवान गणेश संबंधित अनेक कथाएं हैं, जिनमें से यह भी एक कथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, जब माता पार्वती स्नान के लिए कुंड के भीतर स्नान करने जा रही थी, तब माता पार्वती अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक पुतला बनाती हैं और उसमें जान डालकर एक बालक स्वरूप को जन्म देती हैं। स्नान जाने के पूर्व माता पार्वती उस बालक को यह आदेश देती हैं कि इस कुंड में जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी प्रवेश न कर सके। तत्पश्चात वह बालक पहरेदारी के लिए कुंड के द्वार पर खड़ा हो जाता है और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करता है। तभी भगवान शिव वहाँ आते हैं और कुंड के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात बालक उन्हें कुंड के अंदर जाने से रोकता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं और वहीं अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती कुंड से स्नान कर बाहर आती हैं, अपने पुत्र के कटे सर को देख विलाप करने लगती हैं और क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हैं। माता पार्वती का क्रोध देख ब्रह्मांड के सभी देवी देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं और माता पार्वती से आग्रह करते हैं कि हे माता, आप शांत हो जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी शिव के वाहक नंदी बैल को आदेश देते हैं कि पृथ्वी लोक में जाकर एक सबसे पहले दिखाई देने वाले किसी भी जीव के बच्चे का मस्तक काट कर ले आओ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उस जीव की माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हो। नंदी इस खोज में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें पृथ्वी लोक पर एक हाथी दिखाई देता है, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई होती हैं। यह दृश्य देख नंदी बैल उस हाथी का सर काटकर देवलोक ले आते हैं और भगवान शिव के समक्ष तुरंत प्रस्तुत करते हैं।
तत्पश्चात भगवान ने उस हाथी का सिर उस बालक के साथ जोड़ देते हैं और उस बालक को पुनः जीवित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी सभी गुणों के स्वामी होने का आशीर्वाद देकर उसका नाम गणपति रखते हैं। जहाँ उपस्थित सभी देवी देवता गणेश को आशीर्वाद देते हैं। तभी से किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तभी वह पूजा सफल मानी जाती है। धन्यवाद। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।